मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था से खिलवाड़ कांग्रेस कर रही है। ये लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि आस्था के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, तो ऐसे लोगों को अब जवाब देना होगा। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी दौरान कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। और वरिष्ठ सहयोगी के एम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन शर्मा जी, अब पहले चरण से पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया आई थी कि मुस्लिम लीग की छाप है। पहले चरण में उस पर चर्चा शुरू हुई। दूसरे चरण से पहले उत्तराधिकारी कानून की बात होने लगी और अब तीसरे चरण में गाय भी आ गई। देखिए, चुनाव है तो तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ाने का काम जो है वो योगी जी जैसे नेताओं को ही दिया गया है। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी जीतेगी तभी वो मुख्यमंत्री रहेगी, उनकी पार्टी जीतेगी तभी उनके प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पार्टी कैसे जीतेगी उसके लिए उनका एक जो सिस्टम है वो हर रोज रिसर्च करता है और समय पॉल करा के अपना एक सर्वे मंगवाता है। उस सर्वे के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आज किस इशू को ज्यादा जगह देनी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक तरफ माइनॉरिटी की बात करते हो, एक तरफ आप कास्ट सेंसस की बात करते हो, एक तरफ आप कहते हो कि सारी सुविधा उनको मिलनी चाहिए, तो दूसरी पार्टी जो सत्तारूढ़ है वो चाहे अपने लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहेगी। उसमें चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा हो, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का मुद्दा हो, गोकशी का मुद्दा हो या तमाम लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में आज के तारीख में हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ है। तो वो काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। जो कसर रह गई है उसको हेमंत बिस्व शर्मा अगले 1-2 दिन में पूरी कर देंगे। शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। शुक्रिया कृष्णमोहन शर्मा जी।